हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 3.1 3.2 हमने पढ़ा दिया आपको। अब देखते हैं 3.3। देखिए कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6। जो क्लास बच्चे 10th में पढ़कर आए हैं उनको नहीं पता है पाई अपॉन 6 क्या होता है, उन्होंने वैल्यू नहीं पढ़ी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पाई की अपर 180 रख सकते हैं। ठीक है, जितने भी पाई आएंगे सबकी अपर आपको 180 ही रखना है अपॉन 6 से कट कर देंगे 30 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 30, इसकी वैल्यू आएगी 60, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 पढ़ी होगी आपने, उससे 60 की वैल्यू 1/2 पढ़ी होगी आपने। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ऐसे मिलेंगे 4 आएगा, 4 बन जा 4, 1 बन जा 1, 4 बन जा 4, 1 बन जा 1, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे 4 बन जा 4, 1/2 माइनस 4/4, 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2/4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। दैट इज आंसर RHS। ठीक है, इसी तरीके से हमको इसको भी सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे देखिए। 2 sin स्क्वायर, देखो ऊपर पाई अपॉन 6 की वैल्यू हमने क्या रखी थी 30। इसी तरीके से हम इसको क्या रख सकते हैं 7 पाई अपॉन 6 को, पाई की वैल्यू 180 अपॉन 6, 6 3 है 80, 7 3 21, 210। लेकिन हमें 210 वैल्यू नहीं पता है, हमें ज्यादातर 180 डिग्री की वैल्यू ही पता होती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या था जी कोसेक 210, तो 210 को हम सकते हैं 180 प्लस 30। तो इसका ये क्वाड्रेंट तो है ही नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 प्लस 30, लेकिन कोसेक का सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए मास का साइन लगाएंगे तो मास का 30 हो जाएगा। और मास कोसेक 30 वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो हम कोसेक 210 की वैल्यू अलग से निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। कोसेक स्क्वायर पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 की क्या लिखा था हमने 60, ये भी हमने क्या लिया है LHS लेफ्ट हैंड साइड। sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 का स्क्वायर 4, ये 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, 2 बन जा 2, 3/2। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर देता हूं। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है sin 75 और क्वेश्चन नंबर 6 है tan 15। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिशन देने आते हैं तो tan 15 वैल्यू हमसे डायरेक्ट पूछता है, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो हमें sin 75 वैल्यू नहीं पता है, हम क्लास 10th में पढ़े हुए, क्लास 11th में पढ़े रहे हैं, क्लास और 12th में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, तो वहां भी हमें डायरेक्ट वैल्यू ही लगानी पड़ेगी। अगर हमें वैल्यू याद नहीं तो निकालेंगे कैसे, देखिए 75 को हम कर सकते हैं 45 प्लस 30, 75 ही होता है, स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 75 को 45 प्लस 30 में, तो इसको हम अपने मन में एक्सलेट करके इसको बायलेट करते हैं। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ, वीडियो बना के भेजी थी, तो अपने मन में इसको x माना था, इसको y माना था, तो sin x cos y cos x sin y। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूं, sin x प्लस y sin x cos y cos x sin y, दैट इज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने यहां पर पुट किया हुआ है। अब वैल्यू लगा देंगे sin 45 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2,
इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2। तो √3 बन जाए √3 और 2√2, 1 बन जाए 1, 2√2, दोनों का सेम है, इसलिए आंसर आ गया, दैट इज आंसर। ये वैल्यू किसकी है? sin 75 की। इसी तरीके से 10, 15 को हमें निकालना है। तो 15 को हम क्या लिखेंगे? 60 माइनस 45 ले सकते हैं, क्योंकि 61 से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 15 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देखेंगे। इसी तरीके से बेटा हमसे कभी भी ये हमसे 105 की वैल्यू भी पूछ सकता है, sin 105, tan 105, cos 105, तो इसको हम 60 प्लस 45 करके सॉल्व कर देंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब सॉरी आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, सिलेबस में तो है। तो आप जैसे भी हो, आप अगर ये पूछा जाता है तो आप 60 प्लस 45 करके सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो देखेंगे इसको अपन मन में लेट कीजिए, इसको पायलट कीजिए। फॉर्मूला होता है tan x प्लस y का, सॉरी माइनस y का, tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, tan x माइनस y, ये x है ये y है, लगा देंगे tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 45। tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस इसकी वैल्यू √3 प्लस इंटू 1, √3 माइनस का 1 अपॉन √3 बन जाए √3, पहले लिख देता हूँ 1 बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि 3 प्लस 2 लिखो या फिर 2 प्लस 3 लिखो सेम आंसर आता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको आगे पीछे लिख लिया है। अब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर ट्रिगोनोमेट्री में इस कंडीशन में हमने नहीं किया था, लेकिन इस कंडीशन में हम करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, हर परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है रूट की रेट में कुछ प्लस करके या माइनस करके, तो हमको हर परिमेयीकरण रेशनलाइज करना ही करना है, हमें रूट से नीचे लाने से बचना है। अगर रूट आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, विपरीत चिन्ह का गुणा कर देंगे या कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत टीचर्स अलग अलग तरीके में पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज बोलते हैं, कोई हाइपरमीकरण बोलता है, कोई रेशनलाइज बोलता है, कोई कंजुगेट का मल्टीप्लाई बोलता है, कोई विपरीत चिन्ह का गुणा भाग बोलता है। ठीक है, कोई अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई बोलता है। तो देखिए, क्योंकि ऊपर डेट सेम है इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़कर आते हैं। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2 बन जाए 2√3, नीचे 3 प्लस 1 सब करेंगे 2 आएगा, 3 और 1 4 मास का 2√3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 बन जाए 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 मास √3, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 15, दैट इज आंसर। ये हमारी क्या है, tan 15 की वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं। ठीक है, कोरोना काल चल रहा है तो आपको होम स्टडी करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो होम स्टडी आपको यूट्यूब चैनल से या फिर गूगल से या फिर सर्च जैसे आप कर सकते हैं वैसे स्टडी आपको करनी है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप घर पर सेल्फ स्टडी करें और सफल होने की बिल्कुल कोशिश करें, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, बंद है। स्कूल में जो पढ़ाई कर रही है वो ऑनलाइन चल रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देते हैं और कह देते हैं बंद कर दीजिए। तो ऐसे स्टडी नहीं होती है, जो क्लास में स्टडी होती है वही स्टडी मेन होती है। कोई बात नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम हर वक्त नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। हाँ जी, तो इसमें भी हम एलएचएस ले लेते हैं। देखिए, ये डिजिट और ये डिजिट सेम है, ये और ये सेम है। एंगल को मत देखिए, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देखिए, एंगल को देखिए, ये सेम है, ये भी सेम है।
तो हम इसको लेट कर ले रहे हैं पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। पाई अपॉन 4 माइनस का वाई इक्वल टू कैपिटल वाई। तो लिख देंगे हम cos x cos y sin x sin y। ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है? cos x प्लस y का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, तो वही चीज बनी हुई है। तो cos x प्लस y का ये फॉर्मूला हो गया। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? पाई अपॉन 4 माइनस का x प्लस पाई अपॉन 4 माइनस का y। cos पाई अपॉन 4 और पाई अपॉन 4 कितना हो गया? पाई अपॉन 2। इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो हमारा x प्लस y बचेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा जब माइनस कॉमन लेते हैं तब भी साइन चेंज करते हैं, और जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन चेंज करते हैं। मैंने दोनों में से माइनस कॉमन लिया, दोनों साइन चेंज कर दिए, दोनों माइनस के थे, दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों प्लस के हो गए। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में पाई अपॉन 2 90। ठीक है, लिख देता हूं चलो। ठीक है, 90 वाले चेंज होते हैं तो कौन चेंज होगा? साइन में, साइन x प्लस वाई, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। अगर सीधा आपका क्वेश्चन होगा तो मैं लीव कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 10 पाई अपॉन 4x 4 प्लस x 10 पाई अपॉन 4 माइनस का x। हमें प्रूव करना है 10 1 प्लस x सॉरी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो हम इसमें एलएचएस ले लेते हैं। फॉर्मूला बताया था मैंने 10x प्लस y का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। सेम लीजिए, बस यहाँ प्लस के जगह माइनस है, माइनस के जगह प्लस का साइन हो जाता है। 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x प्लस इंटू 10y। ठीक है, अब हम वैल्यू लगा देंगे। वही पाई पर आपका लगाएंगे 180, तो पाई पर 4 184 सब डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री आ जाएगा। फिर हम 45 लगा देंगे। 10 45 वैल्यू 1 होती है बेटा, तो 1 प्लस 10x हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 10x। इसी तरीके से नीचे 1 माइनस 10x 1 प्लस 1 इंटू 10x। क्योंकि 1 का हम किसी भी रेट में मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। तो हम करते हैं मतलब 10x को करेंगे 10x ही आएगा। ये डिजिट ऊपर, ये डिजिट नीचे पहुंचेगी। तो ऊपर हो गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्योंकि सेम डिजिट है, सेम डिजिट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं। क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, अब एक साथ दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे। 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x आ रहे हैं, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।